ओके, सो पिछले वीडियो में हमने बात की कि जब हम लेट यूज़ करते हैं तो सेम वेरिएबल फिर से यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने एक इफ़ ब्लॉक लिया है और इफ़ ब्लॉक में सेम वेरिएबल क्रिएट किया है ग्रीटिंग्स। सो क्या ये वैलिड है? क्योंकि हमें अब ये पता लग गया है कि लेट में दो अलग अलग स्कोप हो सकते हैं, यानी कि ब्लॉक स्कोप होता है। सो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए, यहाँ गुड इवनिंग प्रिंट हो गया और गुड मॉर्निंग प्रिंट हुआ, क्योंकि जो इफ़ ब्लॉक में हमने वेरिएबल लिखा है, नाम तो सेम है लेकिन उसका जो स्कोप है वो सिर्फ इफ़ ब्लॉक तक ही है। और जो लाइन नंबर 8 पर है, ये रेफ़र करेगा लाइन नंबर 1 पर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसका मीनिंग है कि दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं। अब अगर मैं वार कर देता हूँ तो वार जो रहता है ये सेम वेरिएबल यूज़ करता है, यानी कि इफ़ ब्लॉक में ये नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा बल्कि ये सेम वेरिएबल यूज़ करेगा। ओके, अब मैं यहाँ लेट कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तब क्या होगा? ये जो लाइन नंबर 5 पे ग्रीटिंग वेरिएबल है, ये सेम वेरिएबल है जो लाइन नंबर 1 पर डिक्लेयर किया है। सो देखिए, यहाँ पर दोनों जगह गुड इवनिंग प्रिंट हुआ। इसका रीज़न है क्योंकि ये सेम वेरिएबल यूज़ कर रहा है। सो इट इज़ क्लियर आई थिंक नाउ। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं 2 सेकेंड्स के बाद कुछ इवेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो इसे इमिटेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या होता है? सेट टाइम आउट लेता है एक फंक्शन एज ए इनपुट, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसका जो दूसरा पैरामीटर है वो है टाइम। सो टाइम इन मिली सेकेंड। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ 2000, यानी कि 2 सेकेंड्स, यानी 2000 मिली सेकेंड। जैसे ही 2000 मिली सेकेंड फिनिश होंगे तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो इस फंक्शन को बोलते हैं कॉल बैक। ये इवेंट हैंडलिंग में भी इसी तरह से वर्क करता है, लेकिन हम अभी टाइम आउट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि मुझे यही जो 1 2 3 4 है ये प्रिंट हो, लेकिन कब प्रिंट हो? 2 सेकंड के बाद। और मैंने यहाँ यूज़ किया है वार। सो देखिए, मैं करता हूँ इसे सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश। यहाँ तो 5 बार 5 प्रिंट हो गया। यहाँ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट विल प्रिंट 0 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर प्रिंट हुआ 5 टाइम्स 5। और उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली अगर हम समझें तो इसका रीज़न हमें समझ में आएगा। हमने यूज़ किया वार। सो वार जो है वो ब्लॉक स्कोप का नहीं होता है। सो इसने एक वेरिएबल क्रिएट किया होगा जो फॉर लूप के बाहर है। सो क्या हुआ? 5 बार सेट टाइम आउट क्रिएट हुआ और हर सेट टाइम आउट में एक फंक्शन एज अ कॉल बैक क्रिएट हुआ जो आई यूज़ कर रहा है। क्योंकि आई सिर्फ एक ही बार क्रिएट हुआ है, ये वही सेम आई यूज़ करेगा। और जैसे ही 2 सेकंड बाद जो पांचों कॉल बैक फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, ये इसी आई को रेफ़र करेगा। और आई की वैल्यू उस वक्त क्या होगी? 5। सो इसीलिए ये 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो रहा है। इसका फिक्स बहुत इजी है, हम चेंज कर देंगे वार को लेट में। सो इससे क्या होगा? जब हम लेट यूज़ करते हैं तो ये पूरे हर एक लूप के लिए एक नया आई क्रिएट करेगा, और नया आई क्रिएट होगा और नया आई कॉल बैक फंक्शन में पास होगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देखिए, 2 सेकंड बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रॉपर वैल्यूज़ प्रिंट करा रहा है। अब समझने की कोशिश कीजिए, हर एक लूप के लिए एक नया आई वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और वो आई वेरिएबल पास हो रहा है कॉल बैक फंक्शन में। यानी फर्स्ट टाइम 0 पास हो रहा है, सेकंड टाइम 1 पास हो रहा है, थर्ड टाइम ऐसे करके 5 टाइम्स ये पास होगा। और जब 2 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होगा तो ये आई की यूनिक वैल्यू यूज़ करेगा, क्योंकि हर बार आई नया क्रिएट हुआ है। ओके, सो याद रखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है। मतलब ये बहुत फनी बात है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स यूज़ करना। जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल नहीं हो सकता और जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हैं? सो कॉन्स्ट मीन वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो आप जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, इसमें वही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जैसे लेट का बिहेवियर था, राइट?
ये ब्लॉक स्कोप में वर्क करता है। लेट में तो फिर भी ऐसा होता है कि आप ग्रीटिंग की वैल्यू चेंज कर सकते हो, कॉन्स्ट में वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग, और यहाँ पर देते हैं पाई, रिफ्रेश कीजिए और ये आ गया 3.1415। यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, पाई की वैल्यू चेंज करके 1515 कर दो, मतलब कुछ भी वैल्यू, तो एरर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट को आप फिर से चेंज नहीं कर सकते। और ये देखिए यहाँ पर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, फनी है लेकिन फिर भी याद रखिए, कांस्टेंट की जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? चलिए यहाँ पर मैं पर्सन देता हूँ और फिर यहाँ पर्सन की वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। ओके, सेम एरर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्लॉक स्कोप और फिर देखते हैं, तभी सेम एरर आ रही है। अब यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ कॉन्स्ट, देखिए अब एरर नहीं आ रही है क्योंकि ये जो है ये ब्लॉक स्कोप में एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया है और यहाँ पर आप फिर से पर्सन की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। गॉट इट? सिंपल अंडरस्टैंडिंग में। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कॉन्स्ट के बारे में, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हमारा जो कॉन्स्ट है ये एक, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने ये जो पर्सन का नेम है ये चेंज कर दिया और यहाँ मैं करता हूँ कंसोल लॉग, कम ऑन, और करते हैं इसे क्लियर करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कोई एरर नहीं आई, ये नेम चेंज हो गया। लेकिन किस तरह से? क्योंकि हमने तो जो अभी इसके पहले डेफिनेशन देखी थी उसमें तो ये था कि कॉन्स्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। सो याद रखिए कॉन्स्ट जो है उसमें कोई भी आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आकर मैं करता हूँ सौरभ, तब मुझे एरर आएगी। उप्स, एक मिनट, नॉट नेम, सॉरी इट वाज रॉन्ग। यहाँ पर आकर अगर मैं चेंज करता हूँ तब ये एरर आएगी क्योंकि हम पूरा की पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि इस पर्सन जो कांस्टेंट है इसकी पूरी वैल्यू डिफरेंट असाइन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कर रहे थे पर्सन डॉट नेम तब हम इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे थे। सो ये डिफरेंस है। कांस्टेंट पूरी तरह से एक्चुअल कांस्टेंट नहीं होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट है सो सिर्फ ऑब्जेक्ट असाइनमेंट जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर आपको जो भी कांस्टेंट वेरिएबल आपने क्रिएट किया है इसे पूरी तरह से इस तरह से करना है कि उसमें अगर वो ऑब्जेक्ट है तब भी उसकी कोई भी उसका कोई कीज या कोई एट्रीब्यूट चेंज नहीं हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ओके, ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ये ES6 का नहीं है, ये ES5 में ही है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने कोर्स में कुछ काफ़ी डिटेल में बात की है। उस वक्त हम रेट और कॉन्स्ट की बात नहीं की थी, लेकिन आप ES5 में भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कांस्टेंट बना सकते हो। आप जब ऑब्जेक्ट के जो भी फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी बिहेवियर या जो भी मेथड्स हैं, आप जब उन्हें देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। ओके, सो अभी के लिए रेट और कॉन्स्ट में समझने के लिए इतना ही है। कॉन्स्ट का जो यूज़ है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, स्पेशली रिएक्ट, जब भी आप रिएक्ट यूज़ करेंगे तब रिएक्ट में कांस्टेंट का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट रहता है इम्यूटेबिलिटी। ओके, याद रखिए ये कंसेप्ट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी है, स्पेशली जावा में इम्यूटेबिलिटी का है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में भी जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें जो मेन कंसेप्ट आता है वो आता है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मीन्स आपने जो भी एक वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसको एक बार वैल्यू असाइन कर दी, आप उसे नहीं चेंज करते हो। और अगर वैल्यू चेंज करना है तो एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाता है।
यानी कि वो सेम मेमोरी स्पेस यूज़ नहीं करता, एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस यूज़ करता है। सो ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। जब रिएक्ट यूज़ करते हो तो बहुत सारे जो फंक्शंस है वो आप कॉन्स्ट यूज़ करके बनाते हो, वार या लेट करके नहीं बनाते। यानी कि जो भी फंक्शन एक्सप्रेशंस है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे हमारा एक ग्रीट फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर लेट की बजाय कॉन्स्ट, क्योंकि हम इस फंक्शन को चेंज करना नहीं चाहते और हम ये नहीं चाहते कि कोई बाद में इसे एक्सीडेंटली चेंज कर दे। क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने बात की थी कि कोई भी एक मिनट, हाँ, तब मैंने बात की थी कि हमारा अगर कोड बेस बहुत बड़ा है और बाद में किसी पर्टिकुलर फाइल में या लाइन नंबर 10,000 11,000 में किसी ने फिर से इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो, या इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी तो क्या होगा। सो इसलिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो आप उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई इसे ग्रीट को नहीं बोलेगा हेलो, कोई भी बाय मिस्टेक इस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि ये एक एरर आ जाएगी, राइट। इसकी बजाय हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है कॉन्स्ट, और जब आप रिएक्ट यूज़ करेंगे तब आप कॉन्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो लेट और कॉन्स्ट के लिए इतना ही। आगे देखते हैं दूसरे और कॉन्सेप्ट्स। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।